वर्षा ऋतु समाप्त हुई। सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को बुलाया। चारों दिशाओं में खोज दल भेजे गए। दक्षिण दिशा के दल में हनुमान, जामवंत और अंगद जैसे वीर थे, सबसे मजबूत और सबसे तेज। किष्किंधा के एक कुटिया में राम ने हनुमान को अकेले बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आशा थी। राम ने अपनी चमकती हुई अंगूठी निकाली और हनुमान की ओर बढ़ाई। सीता को यह दिखाना, इससे उन्हें विश्वास होगा कि तुम मेरे दूत हो, राम ने कहा। हनुमान, अंगद जो एक शक्तिशाली वानर थे, और जामवंत ने बिना देरी किए तुरंत दक्षिण की यात्रा शुरू की। वे तेजी से पर्वतों को पार कर रहे थे, घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति बिजली की तरह थी और उनका ध्यान दूर लंका की ओर था। पहले सप्ताह में सबसे कठिन चुनौती थी एक चौड़ी, पथरीली नदी को पार करना जिसमें तेज बहाव था। जामवंत, एक विशालकाय भालू और अनुभवी पथ प्रदर्शक, ने नदी की गहराई को मापा। उन्होंने धैर्यपूर्वक सबसे सुरक्षित मार्ग चुना और पहले खुद पार किया। नदी के बाद उन्हें तीक्ष्ण कांटों का वन मिला। हर कदम एक संघर्ष था। जवान अंगद अपनी निराशा व्यक्त करने लगे, ये तो अंतहीन है, लेकिन हनुमान ने आगे बढ़कर अपनी गदा से रास्ता साफ किया, अपनी शक्ति और समर्पण को दर्शाते हुए। हफ्तों की यात्रा के बाद वे एक ऊंचे बंजर पर्वत पर पहुंचे। वहां से उन्होंने दक्षिण के विस्तृत अनजाने प्रदेश को देखा। जामवंत ने अपनी लंबी यात्रा के अनुभव को याद किया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सावधान रहो, ये वो जगह है जहां हर वीर की परीक्षा ली जाती है। समय तेजी से बीत रहा है और माता सीता का कोई संकेत नहीं है। जब उन्हें प्यास और भूख सताने लगी तो उन्होंने अचानक एक रहस्यमय गुफा देखी। उसका प्रवेश द्वार सोने की बेलों और अद्भुत विशाल फूलों से ढका था। वहां से ठंडी मीठी हवा आ रही थी, जैसे किसी दूसरे संसार से। उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा। वहां एक शांत सुनहरी रोशनी थी और गुफा किसी प्राचीन खजाने से कम नहीं लग रही थी। बीच में एक तपस्विनी स्वयं प्रभा ध्यान में बैठी थी। उनकी आंखों में हजारों साल का ज्ञान था। हनुमान ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। स्वयं प्रभा ने उन्हें स्वादिष्ट फल और गुफा के अंदर का मीठा जल दिया। उन्होंने बताया कि ये गुफा मायावी है और उन्हें बाहर निकलने में मदद करेंगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक मंत्र बोला और अपने हाथों से एक चमकीली ऊर्जा उत्पन्न की। अगले ही पल वानरों ने खुद को एक विशाल रेतीले समुद्र तट पर पाया। गुफा का जादू टूट गया था, लेकिन वे अब भी हताश थे। सामने अनंत नीला समुद्र फैला था। सुग्रीव द्वारा निर्धारित 1 महीने का समय समाप्त हो गया है, अंगद ने निराशा में कहा। यह समय अंगद के लिए सबसे भारी था। किष्किंधा के युवराज होने के नाते उन्हें इस असफलता का सारा भार महसूस हो रहा था। उन्होंने रेत पर बैठकर अपना सिर अपने हाथों में दबा लिया। हनुमान उनके पास आकर शांत खड़े रहे। जामवंत अंगद के पास आए। उनकी विशाल काली आंखें दयालुता से भरी थीं। समय समाप्त हो गया है, ये सत्य है वीर पुत्र, जामवंत ने कहा। लेकिन सुग्रीव हमें दंड अवश्य देंगे। इसका भय हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। राम का कार्य हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा से बड़ा है। हनुमान और जामवंत ने समूह को इकट्ठा किया। जामवंत ने कहा, हमारे पास अब पीछे हटने